का जो सेशन है, आज हम अयोध्या कांड समाप्त करेंगे और अगले टाइम से अगली बार से हम लोग अरण्य कांड शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि राम जी वनवास में चले आए हैं। वो श्रृंगवेरपुर होते होते चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट में उन्होंने अपना अच्छा सा पर्णकुटी बनाई हुई है, वहां पर वो रह रहे हैं। और जब भरत को पता चलता है कि इस तरीके से उनकी माँ ने ही स्वयं राम को वनवास जाने के लिए कहा है, या अपने पति से दशरथ से ऐसा वर मांगा है कि रामस्य वन अरण्य गमनम भरतस्य अभिषेचनम, और भरत का अभिषेक हो, ऐसा उनकी स्वयं की माँ ने ये वर मांगे हैं, जो शायद पहले के पेंडिंग थे, दशरथ जी को देने थे। और उसके कारण राम जी को वनवास हो चुका है, राम जी गए हैं। तो जब उन्हें पता चलता है भरत को, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और तब तक दशरथ की मृत्यु भी हो गई होती है। तो भरत कहते हैं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए और मैं जाके राम को मनाऊंगा। तो राम को मनाने के लिए वो अपनी पूरी सेना माताओं के साथ सबको लेकर चित्रकूट पर आते हैं। और चित्रकूट में सब अपना अपना प्रयत्न करते हैं राम जी को मनाने का, कि भाई आप वापस चले आओ, कि अब तो दशरथ भी नहीं है, तो आप वापस चले आओ। और इस दौरान हमने देखा कि सबसे पहले जब भरत आते हैं तो एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जिसमें जो कश्चित सर्ग 100 ऑफ रामायण, जिसमें राम जी भरत को स्टेट क्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में समझाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में उनको प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्नों के द्वारा हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, उस विषय में और बताते हैं। इसके बाद हमने देखा जबाली के साथ, ऋषि जबाली है जो उनको लोकायत या जो चारवाक दर्शन कहते हैं। तो वो जो चारवाक दर्शन के जो कुछ सूत्र है, उनके द्वारा वो समझाने का प्रयत्न करते हैं राम जी को कि भैया वापस आ जाओ। और मैं आपसे सबसे विनती करूंगी कि अगर आपने ये दो जो सर्ग 100 वाला, जो भरत को जो स्टेट क्राफ्ट का ज्ञान राम जी ने दिया था प्रश्नों के द्वारा, ये वाला एक चैप्टर, जबाली वाला एक चैप्टर, और जब लक्ष्मण और राम का इंटरैक्शन होता है कि भाई संन्यास लेना चाहिए, वनवास में जाना चाहिए या नहीं, उसमें जो राम अपना लॉजिक देते हैं वनवास जाने का। अयोध्या कांड के ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसे अवश्य पढ़िए, और अगर ना पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ये 3 सेशंस जो हमारे हुए थे, जिसमें आई थिंक हमारे डिस्कशंस भी काफी अच्छे हुए थे, ये 3 तो आप अवश्य रेफर करिएगा अगर ये मिस हो गया है तो, अयोध्या कांड। तो एनीवेज, तो आगे बढ़ते बढ़ते तो ऋषि जबाली की जो बात थी, वो तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो अगर चलेगा, अगर कोई अपनी कही हुई प्रतिज्ञा को सच ही नहीं करेगा, अगर जो मन में आया उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया करेगा, तो धर्म ही नहीं रहेगा। तब तो कोई सस्टेनेंस, कोई भी सिस्टम सस्टेनेबिलिटी रहेगी ही नहीं, क्योंकि कौन किस पे भरोसा करेगा, है ना। इस तरीके से अनार्की फैल जाएगी अगर कोई धर्म, अगर किसी को दिया हुआ शब्द कुछ मैटर ही नहीं करता है तो, बिकॉज दैट इज द अंडरलाइंग कंडीशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वेर यू वैल्यू, वेर यू ऑनर योर वर्ड। ये हम अभी भी कहते हैं। तो और जबाली कहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं कोई इसमें मानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रयत्न कर रहा था कि शायद आपको इससे लगे कि आपको वापस आ जाना चाहिए। और उसके बाद अभी वशिष्ठ ऋषि जो है, वशिष्ठ ऋषि राम को समझाने का प्रयत्न करते हैं। और इसके लिए वशिष्ठ क्या करते हैं कि फिर एक बार जो उन्होंने राम के विवाह के समय जनक जी से वो पूरी जो वंशावली कही थी इक्ष्वाकु वंश की, वो फिर से दोहराते हैं। वो कहते हैं इक्ष्वाकु के पुत्र ये, उनके पुत्र ये, उनके पुत्र ये, पूरा दशरथ तक। और कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश जो है, इनमें तो यही उनकी तो परंपरा ही यही है कि केवल और केवल जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा बनता है। तो ज्येष्ठ पुत्र का राजा बनना, अगर उसके लिए आप वापस आ रहे हो और ये परंपरा को आप अपहोल्ड कर रहे हो, तो इसमें बिल्कुल भी अधर्म नहीं है, क्योंकि वंश परंपरा को जताए रखना ये भी तो धर्म है। खैर, फिर भी राम नहीं मानते। फिर वशिष्ठ जी उनको और एक बात बताते हैं, एंड आई जस्ट गो देयर सो दैट
हम सबको पता चले कहाँ पर है वो। दिस इज पेज नंबर 529 ऑफ द पीडीएफ, गीता प्रेस वाला। और एकादश अधिक शततम सर्ग, विच इज 111 सर्ग ऑफ अयोध्या कांड, अगर आप वो ऑनलाइन रेफर कर रहे हो तो 111 सर्ग, जिसका स्टार्टिंग फ्रॉम श्लोका 2, ठीक है, जो दूसरा श्लोक है उसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, पुरुषस्य इह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा आचार्यश्च काकुस्थ पिता माता च राघव। वो कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के 3 गुरु होते हैं। जो माता पिता है वो तो गुरु है ही, और साथ में जो आचार्य है, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है, वो भी गुरु है। फिर वो आगे कहते हैं, पिता ही एनम जनयति पुरुषम पुरुषर्षभ प्रज्ञां ददाति च आचार्यात् तस्मात् स गुरु उच्यते। पिता तो जन्म देता है और आचार्य जो है वो प्रज्ञा देता है, वो विजडम देता है, और इसीलिए आचार्य को गुरु कहा गया है। सते अहम पितुः आचार्य तव चैव परन्तप मम त्वं वचनं कुर्वन् ना अति वर्तते सदा गतिम्। वो वशिष्ठ जी कहते हैं, एक तो मनुष्य के 3 गुरु होते हैं, माता पिता और आचार्य, और तीनों की ही बात मानना मनुष्य के लिए आवश्यक है। तीनों की ही बात मानना ये उसका कर्तव्य है। अब वो कहते हैं, जैसे पिता गुरु है वैसे ही आचार्य गुरु है, और मैं तो तुम्हारे पिता का भी गुरु था और तुम्हारा भी गुरु हूं। तो और इसीलिए अगर जैसा मैं कहूंगा वैसे अगर तुम करोगे तो इसमें कोई अधर्म नहीं है। जैसे तुम्हारे पिता की बात मानना तुम्हारे लिए आवश्यक था, उसी तरीके से मेरी बात अगर तुम मानते हो तो वो भी धर्म संयुक्त ही होगा, और इसीलिए तुम इस बात की चिंता मत करो कि अधर्म हो जाएगा, तुम मेरी बात मानो। फिर वो आगे कहते हैं, और केवल मेरी बात नहीं, तुम एक राजा हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा जो जनपद, तुम्हारे जो नगरवासी, जो नगर के जन है, वो लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी प्रजा, प्रजा है सिटीजन, प्रजा क्या कहती है, उनकी बात भी उतनी ही धार्मिक है, और उनकी बात रखने के लिए अगर तुम वापस चले आते हो तो इसमें भी कोई अधर्म नहीं है। फिर वो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जैसे पिता आचार्य गुरु है वैसे माता भी गुरु है, और अगर तुम्हारी वृद्ध माता तुमसे कह रही है कि तुम्हारा वापस आना धर्म संयुक्त है, तो वापस आना तुम्हारा धर्म संयुक्त है, इनकी बात मानकर तुम अधर्म का काम नहीं करोगे, ये वशिष्ठ जी कहते हैं। ठीक है ना, वो बहुत ही स्ट्रांगली अपना पॉइंट डाल रहे हैं कि देखो, जो अभी तक तुमने कहा कि वचन सही करना इंपॉर्टेंट है राजा के लिए, तो और भी, क्योंकि राजा जैसा बिहेव करता है, यथा राजा तथा प्रजा, उसी तरीके से अब वो प्रजा भी बिहेव करती है। राजा हैज टू बी एग्जाम्पलरी, ही हैज टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल। तो वो तुम्हारी बात सब सही है, परंतु अब जब हम तुम्हें कह रहे हैं, अपनी मर्जी से तो तुम नहीं आ रहे हो, हम तुम्हें कह रहे हैं, ओवरऑल अयोध्या के भले के लिए कह रहे हैं, तो तुम वापस आओ, इसमें अधर्म नहीं है। परंतु राम नहीं मानते। राम कहते हैं, सेम पेज एंड द सेम सर्ग, 111 सर्ग, श्लोक 9 and 10। तो वो कहते हैं, यन माता पितरौ वृत्तम तनये कुरुते सदा न सुप्रीतिकरम तततु मात्रा पित्रा च यत्कृतम यथा शक्ति प्रदानेन स्वाप्नोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। तो वो कहते हैं कि माता पिता जो भी कार्य माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, उसका ऋण चुकाना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। खाने पीने से लेकर उनको बढ़ाना, बड़ा करना, संस्कार देना, आज वो जो भी बने हैं वो बनाना, वो सभी तो माता पिता करते हैं। तो माता पिता के ऋण से तो वैसे ही हम निवृत्त नहीं हो सकते। तो और वो कहते हैं कि सही राजा दशरथः पिता जनयति ममः आज्ञापयत् यत् तस्य न तत् मिथ्या भविष्यति। तो वो कहते हैं कि वैसे ही माता पिता के ऋण से तो उन्मुक्त होना बहुत ही कठिन है किसी भी पुरुष के लिए। और इसीलिए एक बात जो दशरथ महाराज ने मुझे कहा है करने के लिए, मैं वो भी ना करूं तो क्या बात है। तो मैं कभी भी माता पिता ऋण से मुक्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी इतना मुश्किल है उन्होंने मेरे लिए जो किया है उसका मैं कभी सामने करूं, और वो सब उनके लिए कुछ करूं वो तो दूर की बात है, पर
वो मेरे पिता जिन्होंने मेरे लिए इतना किया है, उनका मैं ना वचन भी ना रख सकूं, उनका शब्द भी मैं ना रख सकूं, तो फिर क्या बात है। इसलिए वो कहते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ, और मैं मेरे प्रतिज्ञा से मैं प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। 14 वर्ष उन्होंने मुझे कहा, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। अच्छा, अब ये कोई भी बात उनकी चली नहीं है, ठीक है, कोई भी बात जब चली नहीं है तो अब भरत कहते हैं कि अरे ये बात तो ठीक नहीं है, आप कोई किसी की बात नहीं मान रहे हो। तो अब वो क्या कहते हैं, वो धरने पे बैठ जाते हैं। ही बेसिकली सेज कि मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, ठीक है। एंड ही सेज उसी पेज पे श्लोक नंबर 13, एक्चुअली 12-13, एवं उक्तस्तु रामेण भरतः प्रयत्ननन्तरम् उवाच विपुलोरस्क सूतं परम परमा दुर्मना। वो अपने सारथी जो है वो उनको बहुत दुख से भरत कहते हैं, इह तो स्थंडिले शीघ्रम कुशा नास्तर सारथे आर्यम प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन में संप्रसीदति निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः शये पुरस्ताश्चालायां यावन मां प्रतियास्यति। तो भरत कहते हैं कि इतना कुछ मैं कह रहा हूं फिर भी राम मेरी बात नहीं मान रहे, तो जब तक राम मेरी बात नहीं मानेंगे तब तक मैं यहाँ धरना दूंगा। ये जो प्रत्युपवेक्ष्यामि मतलब मैं वही सामने धरना पे बैठ जाऊंगा। और वो क्या कहते हैं अपने सारथी से कि हे सारथी, तुम मेरे लिए यहाँ पे चटाई बिछा दो, इसी चटाई पे मैं रहूंगा, राम के आश्रम में इसी चटाई पे मैं बाहर बैठा रहूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, जब तक राम मेरी बात नहीं मानते। तो अब वो जिद पे आ जाते हैं कि अब तक लॉजिक उन्होंने कहा, याचना करी, ये तो कोई काम नहीं आ रहा, तो चलो अब तो फाइनली यही है कि मैं ही खुद खाना पीना छोड़ दूंगा, तो कदाचित जिद के मारे, मेरी जिद के मारे राम मान जाए। पर ऑब्वियसली राम नहीं मानते, राम कहते हैं कि अरे तुम क्या कह रहे हो। अच्छा, और वो क्या कहता है कि किसकी तरह मैं धरना दूंगा, तो वो कहते हैं कि जब कई बार ये जो साहूकार होते हैं, यू नो, वी टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपली, अगर जमींदार जैसे लोग होते हैं, वो किसी के पैसा ले ले और उनको पूरी तरीके से धनहीन कर दे, तो ऐसी स्थिति में वो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावरफुल है, जो पुलिस है, पावर है, वो उनके साथ है। तो और जब कोई कुछ नहीं कर सकता, तो तब जो धरने पे बैठ जाता है, तब वो क्या करता है कि नहीं, मेरा जो होना हो मैं आपके घर के सामने ही मेरी जान, मेरा जीवन त्याग दूंगा, क्योंकि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो आपने मुझे धनहीन कर दिया, मैं आपके घर के सामने ही बैठ कर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उस तरीके से भरत ने कहा है कि मैं भी वैसा ही करूंगा जैसे लोग करते हैं। तब राम उनको कहते हैं कि देखो ऐसा है, ये करना तो जो ब्राह्मण हो, जिनके पास कोई पावर ना हो, या जिनके पास इतना, जिनके शब्दों का इतना भार हो कि जो और कुछ ना कर सके, वो लोग अगर ये तरीका अपनाते हैं तो ठीक है, जिद का तरीका। परंतु तुम पर था, तुम्हारा तो राज्याभिषेक हुआ है, तुम पर तो राज तिलक है, तुम तो खुद ही पावर हो, तुम क्या धरने पे बैठे हो, तो ये तुम्हारे लिए संयुक्त नहीं है, तो ये तुम धरने वरने की बात मत करो, तुम उठो और तुम अयोध्या जाओ। जैसे मेरे पर लागू होता है पिताजी का वचन रखना, वैसे तुम पर भी लागू होता है पिताजी का वचन रखना, इसलिए तुम्हारा जाना आवश्यक है। और वो कहते हैं कि उसके बाद 14 वर्ष की बात तो मैं आ ही जाऊंगा, तब हम देखेंगे, यू नो, बेसिकली वो कहाँ पर कहते हैं, श्लोक नंबर 31 ऑफ द सेम सर्गा। So he says, अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथ्व्या पतिरुत्तम। तो राम कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैं आ जाऊंगा 14 वर्ष बाद, आने के बाद मैं तुम्हारे साथ ये पृथ्वी का पालन करेंगे, पर अभी तो तुम जाओ, तुम पिता का जो शब्द है वो रखो, मैं अपना शब्द जो है प्रतिज्ञा का वो पालन करता हूँ, तो अभी तुम्हारे लिए जाना आवश्यक है। अच्छा, अब ये सब जो बातें हो रही है, तो सारे ऋषि वहां पर मौजूद हैं, वशिष्ठ जी मौजूद है, ये सब है। इतना जो इंटरेक्शन हुआ उसके बाद सबको लगता है कि चलो ठीक है, राम जो कह रहे हैं वो भी ठीक ही है, कि मतलब अब जो वचन दिया है, सिर्फ क्योंकि दशरथ अब नहीं रहे इसलिए वो वचन ना पालना ये भी ठीक नहीं है। अगर दशरथ स्वयं कहते कि राम तुम आ जाओ, तुम्हारा जितना किया वो बस है, तो अलग बात है। बट अब जब दशरथ नहीं है, तब पिता की आज्ञा का पालन करना बनता है। तो लेट्स नॉट लेट राम डू व्हाट ही नीड्स टू डू। आप लोग भरत आप वापस आ जाओ। तो वो लोग भी सब राम की बात को मानते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ, ये जो ऋण, माता पिता का जो ऋण है वो तो नहीं इस तरीके से वैसे भी मुक्त नहीं हो सकते,
तो अगर राम चाहते हैं कि वो ये प्रतिज्ञा पूर्ण करे तो उन्हें करने दो। अच्छा, तो जब ये बात सारे ऋषि कहते हैं तब फिर भरत थोड़े से भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं तो छोटा हूं आपसे, मेरे पास आप जितना अनुभव भी नहीं है। अयोध्या के जो लोग हैं वो भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे में इतना गुण नहीं है, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अयोध्या का शासन कर सकूं जैसे आप करोगे। इसीलिए आप वापस आओ, क्योंकि मैं अकेला ये मैनेज ही नहीं कर सकता। तो भरत ये कहते हैं। तो उसके लिए राम कहते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ये हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं लागू पड़ता है, स्पेशली आई थिंक लड़कियों के इसमें। आपने कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में सुना है? And this is very, I think it's very common even in very well-to-do, very high-flying women more than anything else. हमको लगता है कि कई बार हमें जो मिला है ना वो कहीं हम डिजर्व नहीं करते, और वो जो मिला है उससे कॉन्फिडेंस आने के बजाय कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कई बार ऐसे होता है, वी फील लाइक वी आर एन इम्पोस्टर, कि हमको जहां नहीं होना चाहिए क्योंकि हम वो डिजर्व नहीं करते, वो हमको दे दिया है। तो या तो हम बहुत ही ज्यादा एकदम ये हो जाते हैं कि बाप रे कैसे हैंडल करो, बिकॉज हम तो डिजर्व ही नहीं करते। तो इसके कारण हमारा परफॉर्मेंस जो है वो और सफर करता है। सो दिस इज अ वेरी well written about topic called imposter syndrome in psychology, and this happens a lot in professions, in professional growth, career। इसमें ये कई बार होता है कि हमें लगता है कि यार मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता, मैं कैसे मैनेज करूंगा, एंड कई बार अच्छे अपॉर्चुनिटीज हम इसलिए छोड़ देते हैं। तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग टू भरत हियर, ठीक है, कि उसको लग रहा है कि मैं कैसे करूंगा यार, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूँ राजा बनना। तो राम कहते हैं द नेक्स्ट सर्ग, 112वां सर्ग, पेज नंबर 531 ऑफ द पीडीएफ, श्लोक 16 and 17। राम भरत से कहते हैं, आगता त्वाम इयं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी च या भृशम उत्सहस्ये तात रक्षितुं पृथ्वीम् अपि अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मंत्रिभिः सर्वकार्याणि सम्मन्त्र्य महान्ति अपि हि कारय। तो वो कहते हैं, आगता त्वाम इयं बुद्धि स्वजा वैनकीश्च या। वो कहते हैं भरत, तुम्हारा जो सबसे बड़ा गुण है वो तुम्हारी वैनकी, वो तुम्हारा विनय है। विनय has two parts. विनय is being humble, is having the humility and saying कि अच्छा मुझे नहीं मालूम है तो मैं इससे सीखूंगा। I don't have the ego to say मुझे सब मालूम है। तो I have the विनय to be humble and also to listen to advice that is coming to me। सिर्फ humble दिखाने के लिए politely बात करता हूँ ऐसा नहीं। Humility to accept good suggestions when they are coming. Humility to accept कि कदाचित मुझे ये नहीं मालूम है, let me seek help from those who know। जो experts हैं उनसे मुझे सीखने दो। तो वो कहते हैं तुम्हारी ये जो विनय बुद्धि है, तुम्हारा ये जो गुण है, उससे तुम चिंता मत करो, उससे तुम बहुत भली भांति शासन कर पाओगे। और वो कहते हैं तुम अकेले तो नहीं हो, तुम्हारे साथ ये मंत्री है, इतने अच्छे मंत्री तुम्हारे हैं, अमात्य है, अमात्य इज ऑल्सो सीनियर मिनिस्टर्स, जो तुम्हारे सुहृद है, जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारे स्वजन है, जो बुद्धिमान लोग राज्य में है, वो सब जो है उनके साथ तुम सही से कोई भी डिसीजन, कोई भी कार्य करने से पहले सम्मंत्र उनके साथ डिस्कस करके, सोच समझ के, ब्रेनस्टॉर्म करके अराइव ऑन अ राइट डिसीजन, और हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में सीखने की आतुरता है, तुम्हारे में वो विनय है, वो विनय बुद्धि है, और उसी से सबसे सही मंत्रणा कर कोई पुराना टी शर्ट पहन के मैं नहीं ले जाऊंगी। अनीता जी मान नहीं रहे आपका बेटा। I'm sorry मैं, अरे कोई नहीं, ठीक है। So कई बार कहते हैं कि कई people grow into the role. This is what is said कि if one is willing to learn, if one is open-minded and humble, they grow into the role। कि जो आप जिस जूतों में आप जाते हो ना, आपके पैर उस जूते में फिट हो जाते हैं अगर आप में उतनी विनय बुद्धि हो।
विवेक बुद्धि और विनयशीलता, ये बहुत आवश्यक है। और एक जो कहता है ना कि विद्या ददाति विनय, तो ये इंपॉर्टेंट है। जितना आप ज्यादा समझदार, जितना पढ़ते हो, ज्यादा विजडम आती है, विनय उतना ज्यादा आना चाहिए। और इसीलिए अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है दैट इज कॉल्ड विनय अधिकारकम, जिसमें वो स्टूडेंट जो राजा बनने वाला जो प्रिंस है उसकी पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं, जिसमें कि हाउ टू ग्रूम अ प्रिंस, उस चैप्टर का नाम ही है विनय अधिकारकम। तो एनीवेज, तो वो कहते हैं तुम्हारी विनय बुद्धि है, तुम चिंता मत करो, यू विल ग्रो इनटू द रोल। एंड द थिंग इज इट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। अगर सीखने को तैयार है, अगर ओपन माइंडेडनेस है, तो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी रोल में हम जाएं, हम वो कर पाएंगे। तो इसलिए राम से तुम चिंता मत करो, ये सब तुमसे हो जाएगा। तो ना फाइनली भरत डजंट हैव अ वे आउट, भरत अग्रीज एंड ही सेज चलो ठीक है, आप कहते हो तो मैं चला जाता हूं, परंतु मेरी बात जो है कि राजा तो मैं नहीं बनूंगा, ये बात तो फिर भी उतनी सत्य रहेगी, मैं शासन करूंगा आने वाले 14 वर्ष, परंतु आपके नाम से करूंगा। और ये तो एपिसोड हमको पता है कि वो पादुका, जो दो पादुका इज बेसिकली जो पाँव में पहनते हैं, जो चप्पल हम कहते हैं ना, कि वो 2 सोने की पादुका अपने साथ लेकर आता है और राम को कहते हैं कि आप इस पे पाँव रखो, आप इसका स्पर्श करो, कि ये आपके नाम से मैं शासन करूंगा। तो जो भी करूंगा वो इस पादुका को मैं सिंहासन पर रखकर आपके नाम से शासन करूंगा, ये वो कहता है। और फिर वो आगे कहते हैं, पेज नंबर 532, लास्ट लाइन एंड देन गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, श्लोक नंबर 23। सपादुके समप्रणम्य रामं वचनम अब्रवीत्, चतुर्दश ही वर्षाणि जटा चीरधरो हि अहम्, फलमूल आशनो वीर भवेयं रघुनंदनम, तब आगमनम आकांक्षम वसनम वै नगरात् बहिः, तव पादुकयोः न्यस्य राजतंत्रम परंतप। तो वो राम जी ने जो पादुका स्पर्श की है, उसको प्रणाम करके वो कहता है कि चतुर्दश ही वर्षाणि जटा चीरधरो हम, अगले 14 वर्ष जैसे आपने जटा और चीर धारण करा है, उसी तरीके से जो सन्यासी का वेश आपने धारण करा है, मैं भी उसी तरीके से रहूंगा। फल मूल आशनो वीरो भव रघुनंदनम, जैसे आप फल मूल जो स्वयं पकाकर खाते हो, ये जो आपका रूटीन है, मैं भी उसी तरीके से रहूंगा। और वो क्या कहता है, तम आगमन आकांक्षा, आपकी आगमन की आकांक्षा में, डिजायरिंग टू सी यू, मैं नगर के बाहर रहूंगा, वसन नगराद बही, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, क्योंकि आप भी तो नहीं रह रहे हो सिटी के अंदर, मैं भी नगर में नहीं रहूंगा, मैं नगर के बाहर रहूंगा। और तव पादुकयोः न्यस्य राजतंत्रम परंतप, आपके पादुका को आपको देखकर राजतंत्र का वहन करूंगा, जो मुझे काम करना है मैं वो सारा करूंगा, परंतु जैसे आप रह रहे हो वैसे रहकर मैं करूंगा। फिर वो आगे कहता है, चतुर्दशो ही संपूर्णे वर्षो अहनि रघुत्तमम, न द्रक्ष्यामि यदा यदि त्वां तु प्रवेश्यामि हुताशनम, हुताशन मतलब आग। तो वो कहते हैं कि चतुर्दश ही संपूर्ण वर्षे अहनि रघु उत्तमम, 14 वर्ष समाप्त होते ही उसका नेक्स्ट अहनि मतलब सुबह सुबह, as soon as your 14 years end, उसके अगले दिन सुबह सुबह अगर मैं आपको नहीं देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, न द्रक्ष्यामि यदि त्वां प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, मैं आग में चला जाऊंगा, मैं आग में प्रवेश करूंगा और अपनी जान दे दूंगा, अपना जीवन त्याग दूंगा, अगर 14 वर्ष बाद आप नहीं आए तो मैं ऐसा करूंगा। तो फिर राम जी हंसते हैं, वो कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा, एंड वो फिर आगे कहते हैं कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। और बेसिकली सब लोग अश्रुपूर्ण है, क्योंकि सबको ये है कि भाई मतलब एवरीबडी इज वेरी ओवरवेल्म्ड सीइंग कि यार ये भाइयों के संस्कार, उनके वैल्यू सिस्टम्स तो देखो, एक जो है वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ अपोज करे वन में जाने को तैयार हो गया, केवल पिताजी का शब्द रखने के लिए। और जो दूसरा है जिसको हथेली पे मिल रहा है राज्य, किसको राजा नहीं बनना होता, इसको हथेली पे राज्य मिल रहा है और ये त्यागने को तैयार है। सो एवरीबडी अराउंड इज वेरी ओवरवेल्म्ड।
राम भरत शत्रुघ्न ये सब के भी अश्रु बह रहे हैं और फाइनली इट इज डिसाइडेड कि भरत जाएगा, 14 वर्ष बाद राम आएंगे और वो वापस राजा बन जाएंगे। तब तक नंदीग्राम में रहकर, तो अभी तक तो उसने नंदीग्राम का नाम नहीं लिया, पर आगे जब एक बार भरत अयोध्या पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं बाहर नंदीग्राम में रहूंगा और नंदीग्राम में रहकर मैं यहाँ का शासन करूंगा। तो इट्स डिसाइडेड, दे गो बैक और जाते जाते रामू से ये भी कहते हैं कि देखो ऐसा है, तुम जो भी कुछ हुआ उसलिए इसके लिए तुम कैकेयी को दोषी मानकर उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करो, ऐसा मत करना। तुम कैकेयी के साथ भी जैसे एक पुत्र ने माता के साथ बिहेव करना चाहिए, जैसा व्यवहार करना चाहिए उसी तरीके से करना। और ये सब कह के भरत चलते जाते हैं वापस अयोध्या। अयोध्या जाके वो नंदीग्राम जाते हैं और यहाँ चित्रकूट में अब आगे क्या करना है उसका बेसिकली, अब इसके आगे चित्रकूट में राम लक्ष्मण और सीता अपने आश्रम में रह रहे, ठीक है। सो यहाँ तक है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, अगले 8 मिनट में दिस सेशन विल एंड, क्योंकि ये मेरा जो है वो आई हैव नॉन अपग्रेडेड, आई हैव द फ्री वर्जन ऑफ जूम। तो दिस सेशन विल एंड, पर आपको सिर्फ वापस वही लिंक को क्लिक करके लॉग इन करना है वंस दिस एंड्स, ठीक है। जस्ट लॉग इन अगेन वंस द सेशन एंड्स, सो जस्ट गिविंग अ हेड्स अप। अच्छा, तो अब भरत तो वहां चले गए हैं और भरत वापस जाते हैं भरद्वाज आश्रम होते होते, और ये सब बातें होती है तो वो चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद चित्रकूट में क्या होता है कि राम देखते हैं कि उनके आसपास जो बहुत सारे और ऋषि मुनि रह रहे होते हैं, बहुत जो सन्यासी है, सन्यासियों का आश्रम है, वो सारे ना एक एक करके सब वहां से निकलते जा रहे हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों यहाँ से ऋषि मुनि सब चले जा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे, सिर्फ यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ऐसा ही एक ग्रुप है, उसको उन्होंने कहा है कुलपति। तो एक कुलपति अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो गुरु अपने स्टूडेंट्स के साथ, अच्छा कुलपति मतलब चांसलर जो हम अभी कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी के चांसलर। तो उस समय क्योंकि पढ़ाई जो होती थी वो इस तरीके से गुरु के आश्रम में होती थी, तो ऐसे आश्रम सेटअप्स जहां पे इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो वो भी वर लाइक अ प्रॉपर यूनिवर्सिटीज ओनली, और इसलिए उनके जो हेड होते थे उनको कुलपति कहते थे। तो ऐसे ये कुलपति अपने शिष्यों को लेकर जब जा रहे थे, तो राम उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, आप लोग यहाँ से क्यों जा रहे हो, हमारे से कोई गलती हो गई है क्या, आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे कारण आपकी तपस्या में कोई विघ्न पड़ रहा है, या आपको लक्ष्मण ने कुछ कह दिया या सीता ने कुछ कह दिया, ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग को यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो वो कुलपति जो है वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप उस बात से निश्चिंत रहिए, आप लोगों से कुछ भी नहीं हुआ है। परंतु ये चित्रकूट जो है वो दंडकारण्य वन उसके बहुत ही निकट है, और दंडकारण्य वन में बहुत सारे राक्षस हैं। ये जो राक्षस हैं वो हम तपस्वियों को बहुत परेशान करते ही रहते हैं, और हमने अब सुना है कि वो लोग इस तरफ भी आने वाले हैं, वो लोग चित्रकूट तरफ आने वाले हैं। इनफैक्ट किसी किसी को तो उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है, हमने ये बातें ऑलरेडी सुनी है, इसलिए हम यहाँ से चले जा रहे हैं, हमको यहाँ रहना अभी उचित नहीं लगता, तो हम लोग और स्थान पर जाने वाले हैं। तो राम को भी लगता है कि अच्छा ठीक है, ये सब जा रहे हैं तो अब क्या करूं। तो कोई और ऋषि और उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली राम जी, आपका लक्ष्मण और स्पेशली क्योंकि आपके साथ सीता है, तो आपका भी यहाँ रहना कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, आप भी यहाँ से निकल लो। तो राम कहते हैं चलो ठीक है, कहाँ जाए। तो वो ऋषि लोग जो है वो दंडकारण्य की ओर जा रहे होते हैं, दंडकारण्य में और प्रवेश कर रहे होते हैं और स्थान ढूंढने, क्योंकि दंडकारण्य में भी बहुत सारे ऋषियों के आश्रम है। तो उस तरीके से राम, सीता और लक्ष्मण भी जो है वो चल लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है चलो हम भी चलते हैं, उनको ऑलरेडी वहां पर 1 आध वर्ष हो गया है। और राम ये भी कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर भरत इतनी बड़ी सेना को लेकर आए थे, तो यहाँ पे वैसे ही बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है। वो कहते हैं कि यहाँ की जमीन अशुद्ध हो गई है, बट बेसिकली व्हाट ही सेइंग इज कि यहाँ पे इतना हलचल हो गया है, तो इट्स बेटर टू मूव अवे फ्रॉम हियर। दूसरी बात वो कहते हैं कि क्योंकि अब भरत वो सब यहाँ आए हैं, तो यहाँ से मुझे मैं जब यहाँ देखता हूँ तो मुझे भरत की याद भी आती है कि इट वॉज अ वेरी भावुक प्रसंग फॉर एवरीबडी वहां पर। तो कहते हैं कि मेरे साथ इस जगह से कुछ वो यादें भी जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से चले जाना ही ठीक है, जितना रह लिया उतना ठीक है।
तो ये निश्चय करके वो लोग भी वो तपस्वियों के साथ आगे चले जाते हैं, और आगे जाते जाते वो बीच में अत्रि मुनि के आश्रम जाते हैं। अच्छा, अब अत्रि मुनि इज वन ऑफ द सप्तऋषि। एक इसमें अच्छा, अब ये सप्तऋषि का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम मिलेंगे सप्तऋषियों के। और जो एक मैंने पढ़ा, आई थिंक वो मनुस्मृति में है कि कहीं है, आई डोंट रिमेम्बर द बुक, मैं देख के आपको बताऊंगी, कि जो अलग अलग युग है ना, और युग में भी जो देयर आर टाइम पीरियड्स, उस टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि हम कहते हैं कि 14 मनु है ना, हम कहते हैं कि 14 मनु हो चुके हैं, तो उस तरीके से हर मनु के साथ 7 ऋषिज हैं, ठीक है, वो ब्रह्म के मानस पुत्र 7 ऋषिज है, इसीलिए हर एक इस पे कुछ कुछ ऋषि अलग हो जाते हैं, बट सप्त ऋषि का कॉन्सेप्ट वैसे का वैसा रहता है, बट हर मनु के साथ, हर इसके साथ वो नया ये होता है। तो बेसिकली अभी जो है वो अत्रि ऋषि जो है, ही इज आल्सो वन ऑफ द सप्त ऋषि, और उनकी पत्नी है अनुसुया। अनुसुया इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तपस्विनी। और अत्रि ऋषि जब राम जी को बता रहे होते हैं कि अपनी पत्नी से उनका इंट्रोडक्शन परिचय करा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये है मेरी तपस्विनी पत्नी अनुसुया। और वो उनकी तपस्या में कितना दम है ये कहने के लिए अत्रि मुनि कहते हैं कि चित्रकूट में एक समय था जब 10 वर्ष तक पानी का एक बूंद नहीं गिरा, बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, एकदम पूरा ड्रॉट कंडीशन हो गया था। और उस समय अनुसुया ने अपनी तपस्या से मंदाकिनी नदी को इधर लाया, बेसिकली अपनी तपस्या से शी मेड मंदाकिनी फ्लो हियर, ऐसा वो कहते हैं। और इसके कारण यहाँ पर जो इतना आप जो हरा भरा आप यहाँ देख रहे हो, वो मंदाकिनी के कारण है, और मंदाकिनी का यहाँ वास ही अनुसुया के कारण है। और वो फिर वो और भी एक आध दो बातें बताते हैं कि उन्होंने भगवानों का भी, देवों का, जो इंद्र आदि देव है, उनका भी बहुत कार्य संपन्न किया है अनुसुया ने अपनी तपस्या से। और तो ऐसी जो मेरी तपस्विनी पत्नी है, तो आप सीता को भी कहिए कि उनके पास जाए, वो बहुत एक्सपीरियंस है, तो शायद 2 चीजें सीता को जानने मिलेगी, कुछ सीखने मिलेगी, तो इसलिए फिर सीता को अनुसुया के पास भेजते हैं। अच्छा, अब अनुसुया की कथा यहाँ पर तो इतनी ही दी गई है, पर मैं सिर्फ देख रही थी कि और क्या क्या इनके रेफरेंसेस हैं। तो श्रीमद् भागवत में अनुसुया की कथा आती है, और शांडिल्य उपनिषद ऐसे कहीं कहीं है। तो आपने दत्तात्रेय का नाम सुना है? ऋषि दत्तात्रेय, महाराष्ट्र साइड तो उनको देव जैसे पूजते भी है, दत्त जयंती से उनकी पूजा भी होती है, दत्त जयंती से उसमें भी होती है। और एक अवधूत गीता है, उसके जो लेखक या ऋषि हैं वो दत्तात्रेय स्वामी माने गए हैं। तो दत्तात्रेय स्वामी की माँ अनुसुया है, बेसिकली अनुसुया और अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और एक चिन्मय मिशन की एक ना सीरीज थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आई विल कम बैक विद इट। उसमें एक बहुत ही सुंदर एपिसोड है दत्तात्रेय का, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है, और वो ऐसे 24 वस्तुएं बताते हैं जो उनके गुरु हैं, एंड दीज आर बेसिकली थिंग्स अराउंड अस, प्रकृति में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि यही सारे जो है ना, यही मेरे गुरु हैं, और इन्हीं से मैंने सीखा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड, मैं आपको ना सेशन के बाद वो ढूंढ के बताऊंगी। उपनिषद गंगा, उपनिषद गंगा में है। हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने बोला तो मुझे रहा नहीं गया, ऑल द वे ड्राइविंग आई जस्ट स्टॉप्ड। हाँ, दत्तात्रेय के 24 गुरु बताए जाते हैं, और उनमें सांप, कुत्ता, नदी, पहाड़, ये सभी आते हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है अवधूत गीता में जी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड। अगर आपके पास हैंडी हो ऋचा जी, तो आप भी भेज दीजिएगा, वरना मैं ढूंढ के भेजती हूँ। मैं ढूंढ लूंगी, मेरे पास उपनिषद गंगा के सारे डीवीडी। हाँ सॉरी ऋचा जी। हाँ, मैं बता रही थी उपनिषद गंगा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब वगैरह पे, मैंने उसके पूरी डीवीडी सेट मंगा के रखे हुए हैं, पर मैं अभी तक प्रॉपर्ली देख नहीं पाई हूँ। अच्छा।
पर उनके मुझे तो YouTube पे मिला था, मैंने YouTube YouTube पे पे बहुत देखा था। टुकड़ा टुकड़ा है, पहला वाला एपिसोड पूरा है, उसके बाद से बहुत टुकड़ा टुकड़ा है, क्योंकि इधर जब लॉकडाउन हुआ था ना तो दूरदर्शन उपनिषद गंगा प्रसारित कर रहा था। करेक्ट। और इतने सुंदर बनाए हैं, इतने सुंदर बनाए हैं कि मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा है। मतलब उपनिषद गंगा तो जैसे ही मैं देख रही था, इट हैज 50 एपिसोड, 50 एपिसोड है। हाँ 50-52 ऐसे ही कुछ है। बहुत मस्त है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर है वो। इवन जो शुरुआत का उसका है ना, जिसमें वो क्या है, वो जो एक्टर है उसमें, वो जो उसकी भी बहुत ही सुंदर एक्टिंग है, अभिमन्यु सिंह। सबकी है। हाँ, और ये जैसे दिखाया गया है ना कि स्टेज पे नाट्य रूप से सब कुछ हो रहा है, और उसको ही वो जो लिखा है ना वो बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत पावरफुल है। हाँ, तो आप लोग डेफिनेटली चेक करिएगा, मैं भी देखती हूँ। मुझे शायद वो लॉकडाउन के वक्त उन्होंने निकाल दिया हो फिर वो यूट्यूब से, दिस इज पॉसिबल, तो शायद इसलिए नहीं हो, बट अगर चांस मिलता है तो डू लुक इट अप। तो एनीवेज, तो वो दत्तात्रेय की जो माता है वो अनुसुईया कही गई है, और कहीं कहीं जगह पे एक और अलग स्टोरी उनके बारे में आती है। अब आई हैवंट मैनेज्ड टू रीच दैट सोर्स ऑफ द स्टोरी, बट ये यूट्यूब आप कहीं पर भी गूगल पे जाओगे ना, तो ये बहुत स्टोरी है, कहीं बहुत बार रिपीट की गई है, ठीक है। तो मैं वो बताती हूँ, पर उसका सोर्स वगैरह मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, ना ही उसका संस्कृत मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो द स्टोरी गोज दैट एक बार नारद मुनि जो है वो पार्वती जी के यहाँ जाते हैं, और पार्वती जी उनको लड्डू देती है खाने। तो नारद जी लड्डू खाते हैं और कहते हैं कि अरे ये लड्डू तो आपका बहुत अच्छा है, पर इससे भी अच्छा लड्डू तो मैंने अनुसुईया का खाया था। पार्वती जी कौन है, ये कैसे हो सकता है कि मेरे से भी अच्छा लड्डू है। और ऐसे ही 2-3 चीजें लक्ष्मी जी के साथ भी होती है। तो नारद जी फिर जाते हैं, लक्ष्मी जी उनको कुछ दिखाती है, और नारद कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा है, आपका घर, आपका वैकुंठ तो बहुत अच्छा है, पर इससे भी ज्यादा आनंद तो मुझे अनुसुईया के चित्रकूट वाले आश्रम में आया। और वैसा ही कुछ फिर वो ब्राह्मणी के साथ होता है, ब्रह्मा जी की जो पत्नी है, या बेसिकली आप सरस्वती कहो या ब्राह्मणी कहो या जो भी, वो भी कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नारद जी के साथ होता है, और वो कहते हैं कि नहीं इससे तो अच्छा मैंने अनुसुईया के यहाँ देखा था। तो ये तीनों देवियां जो है वो एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये है कौन अनुसुईया, और इतनी तो कैसे शक्ति हो सकती है, इनको टेस्ट करना चाहिए कि मतलब ऐसा कैसा इनका है। तो नारद जी ने उनको कहा होता है कि ये उनकी जो शक्ति है वो उनके पतिव्रता होने के कारण है, कि वो बहुत ही महान सती है, उनका कमिटमेंट अत्रि ऋषि के लिए बहुत ही अनपैरेलल्ड है। तो ये तीनों जो देवियां हैं वो अपने पतियों को भेजती है और कहती है कि नहीं आप टेस्ट करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी के सभी कोई बड़ा चैलेंज जब फेस करना हो ना तो अवश्य वो टूट जाते हैं। तो आप ऐसा चैलेंज फेस उनके सामने रखिए जिससे वो विचलित हो जाए। तो ये तीनों जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया के पास, याचक की तरह, भिक्षुक की तरह जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो अनुसुईया बीइंग द गृहस्थ लेडी, वो उनको भिक्षा देने आती है। तो ये तीन कहते हैं कि नहीं, हम लोग भिक्षुक है, हम ब्राह्मण है, पर हम ऐसे नहीं भिक्षा ले सकते, हम केवल उनसे भिक्षा ले सकते हैं जिन्होंने जो निर्वस्त्र हो, जिन्होंने कोई भी वस्त्र ना पहना हो, हम केवल उन्हीं से भिक्षा ले सकते हैं। तो आपको अगर हमारी याचना पूर्ण करनी हो तो आपको उसी रूप में हमें देना पड़ेगा। अच्छा, अब दिस इज अ वेरी वियर्ड कंडीशन, राइट? एंड फ्रैंकली अगर हम सोचे तो उनको मना भी कर देती अनुसुईया तो ठीक होता, परंतु द स्टोरी गोज कि अनुसुईया हैड दिस, बिकॉज शी वाज सच अ बिग योगिनी, इतनी महान तपस्विनी थी वो, इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था उनका, उनको लगा कि इसमें कुछ है, ऐसा कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, दिस इज नॉट कॉमन। फिर उनको इंट्यूटिवली ऐसा लगा कि शायद ये जो तीन है कोई नॉर्मल याचक नहीं है, ये कहीं सही में उनके टेस्ट लेने आया, ऐसा कुछ है। सो व्हाट शी डज इज कि ठीक है, मैं निर्वस्त्र तो होंगी, परंतु और मैं उसी तरीके से आपकी याचना भी करूंगी, पर मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे पुत्र बन जाओ 6 महीने के, और जो मेरे पुत्र रूप में आएगा उसकी मैं वैसे याचना करूंगी। और क्योंकि उनकी तपस्विनी इतना ये होता है तो बेसिकली भगवान के पास कुछ ये नहीं होता है, दे आर लाइक ठीक है व्हाटएवर, एंड दे बिकम 3 बच्चास, 3 बच्चे बन जाते हैं। और उनकी और अनुसुईया फिर उनका ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं, ठीक है।
तो अब जब बहुत टाइम तक ये तीनों आए नहीं और ये तीन तो एकदम बच्चे रूप में ही है, तो तीनों देवियां देखने आती है कि अरे ये क्या हो गया, कि हमारे कहाँ गए पति। और वो देखते हैं कि ये तीन जो है ये तो अनुसुईया के बच्चे बन के रह रहे हैं और बहुत खुश है, छोटे छोटे बच्चे उनके आंगन में खेल रहे हैं। तो वो जब आते हैं लेने, तो और अत्रि मुनि भी आते हैं और कहते हैं कि अरे ये तीन बच्चे हैं, तो अनुसुईया उनको बताती है। तो खैर वो वापस अपने रूप में आ जाते हैं जो तीनों बालक है, पर उनको इतना अच्छा लगता है कि वो चाहते हैं कि वो वही रहे बच्चे के रूप में, क्योंकि वो मातृत्व उतना उनका इतना सशक्त है अनुसुईया का, और अनुसुईया भी चाहती है कि वो बच्चे रहे। तो फिर कहानी में होता है कि वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम आपके घर पे ही बच्चे के रूप में उत्पन्न होंगे, और उनको तीन बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश के द्वारा अंश रूप उत्पन्न होते हैं। उन तीन में से एक दत्तात्रेय है, ठीक है। कहीं कहीं उनको विष्णु रूप कहा गया है, कहीं कहीं उनको शिव रूप कहा गया है, बट ज्यादातर उनको शिव रूप मानते हैं जो दत्तात्रेय है उनको। तो ये कहानी अनुसुईया के बारे में है कि उनकी उनकी तपस्या, उनकी योगिक शक्ति कैसी थी इस ये जताने के लिए। बट एज आई सेड अगेन, मैं इसके सोर्स तक नहीं पहुंच पाई हूँ। ये लोक कथा है या इसका कोई शास्त्रीय बैकग्राउंड है, ये मैं नहीं जानती। तो आई लुक इट अप, अगर पता चला तो आई लेट यू नो। एनीवेज, तो ये अनुसुईया के पास सीता जी जाते हैं और उनकी लंबी चर्चा होती है जिसमें अनुसुईया सीता को पतिव्रता स्त्री धर्म के विषय में बताती है, बेसिकली पतिव्रता होने के बारे में बताती है। एंड वो कहती है कि मैं बहुत ही प्रसन्न हुई कि तुम में मैंने वो गुण देखा है, क्योंकि ऐसी बहुत कम लेडीज होती है, शी सेड ऐसी स्त्रियां तो बहुत होती है कि जो अपने पति के सारे अच्छे समय उनके साथ रहे और ऐशो एकदम आराम उल्लास में जीवन व्यतीत करे, लग्जरीज में जीवन व्यतीत करे। बट ऐसी स्त्रियां नहीं होती जो ये सब होने के बावजूद और ये ऑप्शन होने के बावजूद कि वो उस उल्लास उस लग्जरी में रह सके, वो सब त्याग कर केवल पति का अनुसरण करे, कोई भी अच्छा या बुरा समय हो हर समय में उसका अनुसरण करे, ऐसे कम होते हैं। तो तुम तो ये ऑलरेडी जानती हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि वो बहुत और फिर सीता उनको कहती है कि मैंने यही संस्कार अपने सास से भी सीखे हैं, अपनी माता जी से भी सीखी है, और आपसे भी मैं यही सुन रही हूँ। तो मैंने आप जो कह रही हूँ मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ और मैं अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करती हूँ। तो दिस बेसिकली गोज ऑन एंड देन अनुसुईया इज वेरी हैप्पी। वो उनको और कुछ आभूषण देती है और एक ऑइंटमेंट देती है, अंग लेप, जिससे वो कहती है कि तुम्हारी खूबसूरती ऐसे के ऐसी बनी रहेगी। और ये जो आभूषण है जो फूलों के बने हुए हैं वो भी यौगिक है, बेसिकली वो भी मंत्रित है, जिससे वो कभी भी फूल सिकुड़ जाते हैं ना, वैसे सिकुड़ेंगे नहीं, वे वैसे के वैसे फ्रेश रहेंगे हमेशा। तो ये अनुसुईया कुछ ये गिफ्ट्स बेसिकली सीता को देती है, और फिर वहां से राम सीता लक्ष्मण फिर वो ऋषियों के साथ निकल जाते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ अयोध्या कांड। अयोध्या कांड समाप्त विद दिस। और इसके बाद उनका दंडकारण्य में प्रवेश होता है, और दंडकारण्य में प्रवेश से अरण्य कांड की शुरुआत होती है। अरण्य का अर्थ है वन, ठीक है। तो पहला तो बाल कांड था, जब वो उनके जन्म के विषय में, उनका जो उनके विवाह तक का जो काल था वो बाल कांड में था। अयोध्या कांड में उनका अभिषेक जो होना था, जो पूरा कैकेयी दशरथ इंटरैक्शन, और वहां से लेके चित्रकूट तक जो था, तब तक कुछ ज्यादा मतलब वो हीरोइक एक्सप्लॉइट्स हुए हैं विश्वामित्र के साथ, बट नॉट सो मच। जो एक्चुअल अभी उनका जो वन का जो जीवन है, जिस विषय में राम ने सीता को बताया था कि वहां बहुत जंगली ये होते हैं, राक्षस होते हैं, जंतु होते हैं, जो सतत आपके जीवन को हरने का प्रयत्न करते हैं, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो अब अरण्य कांड में होंगे। और अरण्य कांड में ही सीता अपहरण होता है, अरण्य कांड में ही शूर्पणखा वाला एपिसोड होता है। तो दिस इज अरण्य कांड। अरण्य कांड विल बी डन प्रीटी फास्ट आई थिंक, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सप्लॉइट्स है। एंड अरण्य कांड एंड्स विथ राम लक्ष्मण मीटिंग सुग्रीवा इन किशिकांधा। बेसिकली वो किशिकांध जाते हैं, वहां पर अरण्य कांड एंड होता है और किशिकांध कांड स्टार्ट होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट कांड इज अबाउट देयर एक्सप्लॉइट्स इन वन,
the interfacing with शूर्पणखा, खर, दूषण एंड रावण, ये जो है जटायु की एंट्री भी इस कांड में है। तो वी हैव 15 minutes, इधर वी कैन डिस्कस, कुछ अब तक के कोई प्रश्न हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं एंड स्टार्ट अरण्य कांड नेक्स्ट टाइम, या कैसे करें, या और कोई थॉट्स हो इस विषय में, पिछले टाइम का जो भी कुछ किया है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर, लेट्स जस्ट डिस्कस। जयती। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन था, मतलब सप्तऋषि की आपने बात करी थी, तो मेरे को जितना पता है वो शिवजी वाले सप्तऋषि के बारे में मुझे पता है, जो शिवजी ने जिन्हें योगा वगैरह सिखाया था और फिर योगपीठ बाद में बने थे। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वो कितना पुराना, हाउ लॉन्ग वाज दैट, लाइक वो इससे कितना पीछे था या कितना आगे था, क्योंकि शिवजी का मुझे आइडिया भी नहीं है कि उनका उसमें टाइमलाइन में वेयर डज ही फॉल, तो वो मेरा एक क्वेश्चन था। So that's very interesting। अच्छा, ये जो सप्तऋषि जो है, जो शिव वाले भी, वो भी है तो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के ही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब टाइमलाइन तो मैं भी नहीं जानती, ठीक है, क्योंकि शिवजी को आदि देव कहते हैं, और आदि देव मतलब वो हमेशा से थे। अब वो टाइमलाइन में कहाँ पढ़ते हैं ये मैं नहीं जानती, क्योंकि वेद के भी पहले का है वो समय, ठीक है। तो वेद का जो अर्लीस्ट टाइमलाइन जो आजकल सुनने में आ रहा है, और अगर आप नीलेश नीलकंठ ओक जी को फॉलो करो तो ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी वगैरह वगैरह, हाइड्रोलॉजी वगैरह के सारे रेफरेंसेस। तो ही गोज बैक टू डेटिंग ऋग्वेद टू 22,000 BCE। अच्छा, ठीक है। तो अब शिवजी, एक्चुअली शिवजी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं उनके विषय में कुछ कह नहीं सकती, बट मैं ये नहीं जानती क्या शिवजी was really like से कृष्णा और राम, क्योंकि कृष्ण राम तो मनुष्य थे, अवतार थे, मतलब मनुष्य थे, ठीक है, वो हिस्ट्री है, इतिहास है। शिवजी जो है, is he that supra consciousness which we feel but we cannot put a shape to? I don't know, is he that concept? तो मैं नहीं जानती, तो इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। पर ये सप्तऋषियों का जो टाइमलाइन है ना, जो दिया हुआ है कि इस मनु के साथ ये सप्तऋषि है, ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। नाउ लेट मी लुक इट अप एंड लेट मी सेंड, ठीक है, मैं देखती हूँ एक बार, और मुझे मिला तो मैं वो भेजती हूँ। वहां पे वो सप्तऋषि कौन से हर एक युग में है वो दिए हुए हैं, तो आई लुक दैट अप एंड टेल यू। ठीक है, थैंक यू। ये दत्तात्रेय जी का साईं बाबा के साथ भी कुछ कनेक्शन है क्या? आई थिंक साईं बाबा बात करते थे उनके बारे में। ओके। एक्चुअली देयर इज अ कल्ट कहना तो नहीं चाहिए मुझे, बट ऐसे ग्रुप्स हैं जो दत्तात्रेय को बहुत मानते हैं। अच्छा, दत्तात्रेय जो है वो अद्वैत के दर्शन के विषय में कहते हैं। अवधूत गीता भी जो है वो अद्वैत के विषय में बात करती है अधिकतर। तो उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, स्पेशली महाराष्ट्र साइड तो बहुत है। तो शायद, और साईं बाबा भी क्योंकि महाराष्ट्र साइड थे, मे बी ही वाज वन ऑफ द भक्ताज ऑफ दत्तात्रेय, आई डोंट नो, बट देयर कुड बी, आई एम सेइंग, क्योंकि मैंने भी जब दत्तात्रेय का मैं देख रही थी तो साईं बाबा का नाम आया था, तो प्रोबेबली ही वाज वन ऑफ द, ही वाज अ भक्ता, बिकॉज साईं बाबा तो बहुत रीसेंट है, दत्तात्रेय की कहानी तो उससे काफी पुरानी है जी। तुम्हारे कुछ मालूम है उस विषय में अधिक तो प्लीज बताना। नहीं, मतलब जैसे साईं बाबा की आरती वगैरह में भी उनका नाम आता है, ऐसा कुछ, मतलब हम लोग शिरडी वगैरह जाते थे तो भी उनका काफी वो होता था इसके। एक्चुअली महाराष्ट्र में दत्त जयंती वगैरह बहुत मनाते हैं। इनफैक्ट दत्तात्रेय का अगर आप इमेजरी देखो तो वो वन ऑफ द कॉन्सेप्शंस ऑफ दत्तात्रेय इज कि वो जो मैंने अनुसुईया वाली कहानी बताई ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके 3 बच्चे हो गए, तो द अदर ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक में ही आए और वो दत्तात्रेय थे। दैट इज द अदर वर्जन ऑफ द स्टोरी। और वो इसलिए आप दत्तात्रेय की देखो 3 सर दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे करके, अगर आप दत्तात्रेय सर्च करो ना इमेज, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 सर दत्तात्रेय के दिखाते हैं। तो महाराष्ट्र में मुझे मालूम है, जहां मैं रहती हूँ, तो वहां पर भी छोटू सा दत्तात्रेय का मंदिर है,
तो काफी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं दत्तात्रेय को, तो मे बी देयर इज अ कनेक्शन। ओके जी। एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई और नहीं पूछ रहा तो। मुझे ये पूछना था, आपने मेंशन किया माता पिता गुरु देवता, वो जो माता वो पिता होता है गुरु, तो अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग वो हो, जैसे इस केस में है कि अगर दशरथ ने कुछ कहा और लेकिन उनके गुरु कुछ और कह रहे हैं राम जी के, तो उस केस में इज देयर एनी गाइडेंस अबाउट हु इज अबव द अदर्स, लाइक किनकी बात सबसे ऊपर होगी इन तीनों में से? यार एक श्लोक है, ठीक है, एक श्लोक है जो कहते हैं कि एक पिता जो होता है वो 10 आई थिंक एक पिता जो एक पिता 10 आचार्य के बराबर होता है, और एक माता जो है वो कुछ सहस्त्र पिता के बराबर है। देयर इज अ श्लोक लाइक दैट, ठीक है। अच्छा। बट आई थिंक उस श्लोक का अर्थ जस्ट जनरली अपना अपना सबका महत्व का ये है कि मतलब मातृत्व का की महानता के विषय में वो है। आई थिंक इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू विवेक बुद्धि। कोई भी बात जो है वो इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू विवेक बुद्धि, क्योंकि जैसे वो भरत कहता है, एंड भरत जो कहता है वो बात सही है कि पुत्र का काम, पिता का कर्तव्य, पिता का कहा मानना ये तो है ही, परंतु पिता कुछ गलत करे तो उसको सही करना भी पुत्र का कर्तव्य है ना। तो आई थिंक इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू विवेक बुद्धि की एट दैट पॉइंट कौन ज्यादा सही है और कौन किसका ज्यादा धार्मिक इन द सेंस ऑफ सस्टेनेबल मत। तो राइट। तो फिर इस केस में सॉरी मतलब इस केस में फिर अगर जैसे दशरथ ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसका कुछ वो नहीं था, लॉजिकल बेस नहीं था, तो उस केस में तो फिर विवेक बुद्धि के हिसाब से नहीं जाना चाहिए था ना, मतलब वहां के सब्जेक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए था, और मतलब राम जी को पता था कि देयर इज समथिंग बिग कमिंग according to his intuition, but still at that moment fact remains कि कुछ अभी के हिसाब से वो गलत है। आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। Correct, Jyoti, you are very right. However, think of it from a long-term perspective. He is a राजा, ठीक है। अगर एक तो ये कि सब कहें कि हाँ उन्होंने सबने मना लिया तो राम वापस आ गए, एक बार वो वापस आ जाए फिर इट इज वेरी पॉसिबल कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अरे हमारे पिता ने किया था, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे राजा जो है वो भी तो नहीं माने ना, वो भी तो चले आए, सबने कहा हाथ पांव जोड़ के कि आ जाओ, तो राइट जो चला गया उसका फिर क्या? In a way, his coming back would have underscored Jabali's point. कि जो चला गया उसके शब्द का कोई अर्थ नहीं है। Right. इसलिए from a longer term perspective, what Ram did was actually the right thing to do. Makes sense. अनीता जी आप कुछ कह रहे थे? जी बस मैं उसी समय वो कि ना किस मौके पर क्या सही होता है वही देखा जाता है। कभी कभी हमें बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी बातें इस तरह की मिलती हैं। कहीं कहा जाता है कि ये बड़े हैं, जो जयती जी का प्रश्न था, और कहीं वो जो आपने मनुस्मृति का श्लोक कोट करने की कोशिश की, और बड़ा ही प्रासंगिक आज का आपका पूरा एपिसोड मेरे पुत्र सुन रहे हैं। और जैसे ही अभी आपने ये लाइन बोली कि पिता का कहना पुत्र को मानना ये पुत्र का धर्म है, लेकिन अगर पिता गलत है तो पुत्र उसे करेक्ट करे ये भी उसका धर्म है। मेरे बेटे का तुरंत रिएक्शन आता है, अच्छा तो टीनेज में जा रहा है अभी, आप ये समझिए इस बात। वो तो कहेगा देखो ये बात सबसे बढ़िया है ना, और कुछ समझ आए ना ये बात तो सही है। तो मतलब ये होता है कि हमें क्या लेना है ये हमें तैयार रखना है अपने आप को। एक्चुअली इस बात से मैंने कल ही एक मूवी देखी, अगर आपको थोड़ी भी गुजराती समझ आती हो ना, थोड़ी भी, आई वुड रेकमेंड आप पक्के से देखिए। एक्चुअली अनिता जी आपने शायद देखी होगी, चल मन जीतवा जाइए। नहीं देखी नहीं है लेकिन गुजराती समझ आती है। देखो आप समझते हो, सुभाष समझता है ना, सुभाष को भी गुजराती आती है। यू मस्ट वॉच दैट मूवी, चल मन जीतवा जाइए। उसके आई थिंक 2 पार्ट्स है, द फर्स्ट वन, ठीक है। एंड वो लोग उन्होंने काफी इंग्लिश भी बीच बीच में यूज किया है,
प्लस जो एक्टर है ना, आई थिंक एक पंजाबी एक्टर है और एक मराठी एक्टर है उसमें, जो की एक्टर्स है वो, तो उनका गुजराती इतना शुद्ध नहीं है, तो आई थिंक जिनको हिंदी मराठी आती है ना उनको भी समझ में आए, उस तरीके की गुजराती उसमें यूज हुई है. सो द स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली, बहुत ही पैसे वाला बिजनेस फैमिली है गुजरात का, बहुत नामी फैमिली है ऐसे दिखाया गया है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में. एंड उनके साथ उनका एक बहुत लॉस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा. तो 3 भाई है उसमें who are running the company and they are at a stage where they have to decide कि अभी हम bankruptcy फाइल करें, जैसे विजय माल्या ने किया था, किंगफिशर का bankruptcy फाइल कर दिया. बैंक्रप्सी फाइल करने में क्या होता है कि आपके साथ जो इन्वेस्टर्स है वो सबकी लग जाती है, दे बेसिकली लूज द मनी. और दूसरा ऑप्शन है कि डोंट थिंक ऑफ इट एज ए कंपनी बैंक्रप्सी, बट अपने पास जितना भी अवेलेबल एसेट्स हो, यू पे देम ऑफ टू ऑल द डेटर्स, जो भी आप जिससे आपका जो भी हुआ इन्वेस्टेड इन यू, एंड सो बेसिकली यू लूज एवरीथिंग एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो दे आर फेस्ड विद दिस, और हाउ टू डिसाइड. तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस जिसने वो फैमिली को रखा है साथ, वसंत करके है, ठीक है, वेरी डायनामिक, ही इज ओल्ड बट ही लुक्स आल्सो वेरी स्मार्ट. सो ही हैज टेकन वन स्टैंड एंड द यंगर जनरेशन, जो उसके और उनके बड़े भाई के बच्चे हैं, दे टेक अनदर स्टैंड एंड हाउ दे कन्विंस वन अनदर, इट्स ब्यूटिफुल. ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि उसका एंड गेम क्या होगा, बिकॉज मूवी में ऐसा तो नहीं दिखाएंगे ना कि सबको आप लेनदारों को धोखा दे दो, ऐसा तो नहीं दिखाएंगे क्लियरली, है ना. तो ऑफ कोर्स दे गो विद द मोर आइडियल सॉल्यूशन, पर प्रैक्टिकली दोनों के क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, वो कैसे एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी नाइस मूवी. तो आई वुड से आप डेफिनेटली देखिए, चलमन जीतवा जी, इट्स फ्री ऑन यूट्यूब. तो और बच्चों के साथ देखिए. तो अनीता जी, आप आपका बेटा अगर टीनेज हो रहा है तो उसके साथ ये मूवी देखिए, इट्स रियली नाइस. एमी, अभी जो पिता पुत्र की बात चल रही थी ना, उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी. हम लोग जब अद्वैत की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर आइडेंटिटी का कोई रोल होता नहीं है, और इसलिए किसी भी स्थिति में पिता अर्थात ये हो सकता है, लेकिन पिता कौन ये इस बात से नहीं तय होगा कि पोजिशनली कौन कहाँ है. ये इस बात से तय होगा कि विवेक बुद्धि के अनुसार वो किस स्थान पर बैठा है. तो ये बिल्कुल संभव है कि कभी पुत्र भी पिता का कार्य कर सकता है और पिता भी पुत्र तुल्य हो सकता है. तो आप जैसे कह रहे थे ना कि एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू विवेक बुद्धि. तो ये जितने भी माइथोलॉजी या जो भी हैं जो जीवन दर्शन देते हैं, अंततः वो वहां पे ही आते हैं कि विवेक बुद्धि कैसा है, क्या मैं सब कुछ एक रूप देख पाने में समर्थ हूं या नहीं, और मेरा जो दायित्व है उसके अनुसार मैं जो भी कार्य करूंगा उसका सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा. ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है हमेशा. एग्जैक्टली ऋचा जी, आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, परंतु इसमें ना मैं और एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है. अब इतना स्ट्रॉन्ग विवेक बुद्धि होना ये भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर ऑल योर सेंसेस, जो आते आते जिंदगी निकल जाती है. तो फिर इसलिए अधिकतर लोगों के लिए क्या कहते हैं, एंड इसमें मुझे युधिष्ठिर की बात याद आती है. तो जो युधिष्ठिर को जो यक्ष प्रश्न जो होता है, तो यक्ष उनको पूछते हैं कि सही मार्ग कौन सा है, ठीक है, और युधिष्ठिर कहते हैं महाजना येन गता सा पंथा, जिस मार्ग पर महान लोग गए, जो लोग जिसको आप आइडियलाइज कर सकते हो, जिन्होंने अपना जीवन इस तरीके से योगिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से जिया, उन्होंने कौन सा पाथ लिया वो आप लोग. तो कई बार जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर पीपल टू फॉलो, पीपल से कि यार आप इनकी बात मानो, क्योंकि अनुभव से जो सीखा है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है. अब अद्वैतिक दृष्टि से देखना सबको, अगर वो आ जाए ना लोगों में, तब तो कहना ही क्या, परंतु कितने लोग हैं जिनमें वो आता है. और इसीलिए पीपल हैव स्ट्रेस्ड इन अ लौकिक लाइफ टू से कि भाई आप अपने बड़ों की बात मानो,
और एक्चुअली ना विथ एज आई रियलाइज, विथ एज मुझे कोई शुरुआत में ये बात समझ नहीं आती थी, मुझे भी यही लगता था कि अरे क्या हो गया, सिर्फ उम्र में बड़ा है इसलिए मान लेने का क्या, ये सोचती थी मैं. बट आई हैव कम टू रियलाइज नाउ कि देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी नो ओनली विद टाइम. ये हमको और कुछ सिखा ही नहीं सकता. और इसलिए आज when I see people 20 to 23 behaving like how I used to behave when I was 20-23, I see जब बड़े लोग कहते हैं कि अरे तुमने दुनिया देखी है क्या, तुमको क्या मालूम, and which is true actually. कई बार हमको जो लग रहा होता है अपने बुद्धि से, क्योंकि वो विवेक बुद्धि है कि नहीं है वो तो हमको मालूम नहीं है ना. विवेक बुद्धि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर मैं इतना थोड़ा सा बस डिफर करूंगी. ये बात भी सही है कि अद्वैत बुद्धि इतनी आसान सी चीज नहीं है, इतनी सरल बात नहीं है, लोगों में नहीं आती है. और इसलिए इन रामायण, महाभारत, गीता, इनका बहुत महत्व है, क्योंकि ये जीवन मार्ग बताती हैं, जीवन दर्शन देती हैं, एक एग्जाम्पल सेट करती हैं. समझ आता है कि ठीक है क्या क्या किन किन बातों का महत्व है. लेकिन एट द सेम टाइम टू बी एबल टू से कि क्या तुमने दुनिया देखा है, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदलती हूँ और मैं कहती हूँ कि क्या तुमने दुनिया समझा है. दुनिया देखने की दृष्टि जो है, जो मेरी सेट है, मैं वर्षों उसी दृष्टि से दुनिया देख लूं तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. वो तो ढक के तीन पात है तो ढक के तीन पात ही रहेगा. लेकिन जब समझ बढ़ती है तो वो दृष्टि बदल जाती है. आप भी ये देखोगे कि आपकी उम्र तक आते आते आपके कई मित्रगण होंगे जो आज भी वहीं के वहीं हैं, उसी बुद्धि के हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा. नहीं, आपने सही कहा, क्या तुमने दुनिया समझी है इज द मोर एप्ट थिंग टू से. वेरी राइट, सही बात है. बट हाँ, ये भी जो आप कह रहे हो कि कई बार जो है वो उम्र के साथ एक जड़ता भी दिमाग में आ जाती है, क्योंकि जैसे बच्चों ने दुनिया ना समझी है, बड़ों ने जितना देखा है उतना ही देखा है अपने ही पर्सपेक्टिव से. बिल्कुल ठीक. उसका मतलब इसी के कारण ना वो करेक्ट सठिया जाने वाले हिसाब किताब इन्हीं कारणों से बना है. जड़ता आ जाती है, एंड जड़ता इज द प्रॉब्लम. और इसीलिए राम कहते हैं कि वैनायिक का बुद्धि, जो विनय बुद्धि में इंपॉर्टेंट है, वो ह्यूमिलिटी रहेगी. वो समझ रहेगी कि नहीं यार मेरे को सब आता है, ऐसा नहीं है, देयर माइट बी पीपल हु नो बेटर, तो सबका मत लो. एब्सोल्युटली. ये ह्यूमिलिटी होने से जड़ता नहीं आएगी. करेक्ट. तो वो भी क्योंकि सिर्फ बड़े कह रहे हैं इसलिए मान लो, ये भी सही नहीं है ऑफ कोर्स. बट आई थिंक आई एम जस्ट सेइंग कि शायद लोगों के लिए बहुत आसान करने के लिए दे से कि चलो यू नो कि केवल कि उनका मत भी लो इज आई थिंक व्हाट आई वुड टेल द यंगस्टर्स कि ऑफ कोर्स क्योंकि वो बड़े हैं इसीलिए वो सच है ऐसा नहीं है, बट वो बड़े हैं और वो कुछ कह रहे हैं, उस बात को डिस्काउंट मत कर दो, बिकॉज प्रोबेबली देयर इज समथिंग व्हिच दे हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड व्हिच यू हैवंट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. करेक्ट. एब्सोल्युटली. वेरी ट्रू. मैं एक्चुअली ये भी मैंने देखा है कि इवन इफ जो टीचिंग का स्किल होता है ना वो सब में नहीं होता. आपको 1000 बातें पता होंगी, लेकिन आप अगर उसे ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू यू नॉट नोइंग, लाइक इन द आईज ऑफ द स्टूडेंट. तो पेरेंट्स के साथ आई हैव सीन कि दे हैव, जैसे अब मैं काफी बातें उनकी समझ पाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ने लगी हूँ चीजें, और जो वो चीजें पहले बोलते थे ऐसा नहीं करना, खाना जल्दी खाना है, सोना जल्दी है, व्हाटएवर दे यूज्ड टू से, तो नाउ आई अंडरस्टैंड इट. लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि अगर उस टाइम पे जब मैं क्वेश्चनिंग एज में थी कि क्यों ऐसा करना है, तो उनको इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अच्छा होता है, दे शुड हैव एक्सप्लेन कि इससे ऐसा होता है. तो अगर आप साइंटिफिकली बच्चे को बताओगे तो उसको लाइक पीपल विल नॉट मेक जोक्स. अगर वो बच्चा बाहर जाके सेम चीज कहता है तो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे कि ये इलॉजिकल बात कर रहा है. तो आई थिंक वहां पर मैंने तो अपने घर में ऐसा देखा है कि बहुत चीजें फॉलो करी स्टार्टिंग से ही, पूजा पाठ और वो सब, लेकिन कभी एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने कि इसका महत्वता क्या है आपकी लाइफ में. तो इसीलिए हम लोगों ने बचपन में हम लोग दिया जला के स्कूल जाते थे, टीका लगा के जाते थे. बड़े होते होते जैसे बाहर की दुनिया की आप बातें सुनना स्टार्ट करते हो तो वो छूटता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि यू डोंट हैव अ सॉलिड रीजनिंग. तो आई थिंक वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि मत लेते टाइम एक्सप्लेनेशन अगर मिले अच्छा सा तो शायद बच्चे के दिमाग में देर तक बात रहेगी कि हाँ ऐसे ही नहीं बोल दिया मजे में, बट इट मीन्स समथिंग. इसमें पता है मैंने जो देखा है, नॉर्मली
पेरेंट्स भी बहुत इनक्विजिटिव होते नहीं हैं, उन्होंने भी बात मान ली होती है, उनको भी किसी ने दी होती है और उसको वैसे ही मान लिया है, कभी प्रश्न उठाया ही नहीं कि ऐसा क्यों। मैं आपको अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं ट्रेनिंग कर रही थी HCL में फ्रेशर्स की, और जब ब्रेक हुआ था तो एक लड़की कह रही थी कि यार ये, वो नवरात्रि का समय था, तब वो कह रही है कि यार ये ना मुझे समझ नहीं आता है कि घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। उस बेचारे प्याज ने क्या गलती की है, माँ ने उसको किचन से बाहर निकाल दिया। मैं उसकी बातें सुन रही थी, मैंने बाद में उसको बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से कैसे वो राजसिक तामसिक वगैरह है, और इसलिए ये पूरे क्रिया का क्यों हम करते हैं, और फिर प्याज का क्या प्रभाव है हमारे मनस एंड ऑल दैट। तब एंड शी वाज ऑल, मतलब कि शी वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि यार उसको कुछ पता ही नहीं है, और उसने अपनी माँ का मजाक भी उड़ा दिया। बट शी वाज राइट इन हर कैपेसिटी, उसको नहीं पता है, उसको कोई बताने का स्रोत भी नहीं मिला है उसको। तो इट हैपेंस। जनरली पेरेंट्स की बातें कमांडमेंट की तरह आती हैं, और इसलिए फिर बच्चे नहीं सुनना चाहते हैं। ट्रू। ऋचा जी, एक विद्यानिवास मिश्र जी का एक निबंध है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। वो लोक साहित्य से ये लाइन लेकर वो पूरा निबंध लिखते हैं, और उसमें बात करते हैं इसी प्रकार तो पीढ़ियों का जो वैचारिक अंतराल होता है, जो जैसी बोल, और मैं बात बेटे की, तो उसमें है कि हर माँ कौशल्या, ये कौशल्या के माध्यम से बात कही, कौशल्या कह रही हूँ मैं क्योंकि वो लोक का है, तो उनके माध्यम से बात कही गई है, लेकिन वो उस युग में जितनी सही थी कि माँ को अपने बेटे की असुरक्षा, बेटे मतलब संतान, कोई भी हो, संतान की असुरक्षा की चिंता होती है, और जो बच्चे होते हैं, संतानें होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं पाती हैं उस समय, उस उम्र में समझाने तक भी नहीं समझती हैं, वो समझाने लगती हैं, कई बार ये भी होता है टीनेज में। तो ये एक फेज होता है, एक चरण होता है, उसके बाद वो, मुझे लगता है वो अपने आप, जैसे जयती कह रही है ना, अब मैं पढ़ने लगी हूँ तो अब मैं समझने लगी हूँ, तो थोड़े समय बाद वो अपने आप। लेकिन आपने बहुत सही बात की, कमांडमेंट नहीं होना चाहिए। मैं अपना, अगर 1 मिनट है तो मैं अपना अनुभव बताऊं। मैं जब अपने हाथ से बेटे को खाना खिलाती थी जयती, तो तब वो हर चीज खाता था, करेला भी खा लेता था, वो कद्दू भी खा लेता था। अभी जब बड़ा हो गया ना, अब जब अपने हाथ में खाते हैं तो उनके तमाम नखरे हैं, यहाँ तक कि दाल में से एक एक चीज वो अलग करके साइड में रखते जाते हैं। तो तब मैं उनको देखो सब कुछ खाना चाहिए, कुछ चीज इसमें से है जो आपको की रोशनी बढ़ाएगी, कुछ तुम्हें ताकत आएगी, कुछ सॉरी, आवाज आ रही है? हाँ, अब वो तर्क कहीं ना कहीं, अब वो जैसे लगता है ना फीके पड़ गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अम्मा आप तो क्या हो ना, देखो मैं सब कुछ बढ़िया बराबर बड़ा हो गया है। तो एक एज आती है जब पैनिक अटैक होता है, आपके हर प्रश्न का उनके पास जवाब होता है। हाँ, ये बात सही है। कल में इसमें जो चक्कर है वो ये है कि जयती एक अवेयर्ड पर्सनालिटी है, उन्होंने इस तरफ मुड़ गई, उनको लोग भी मिले और एक मार्गदर्शन भी मिल रहा है, बहुत कुछ खुल रहा है जिसके बारे में ज्ञान नहीं था, परंतु ये बात हर किसी के साथ होती नहीं है, तो फिर वो कूप मंडूक वाली स्थिति हो जाती है। सही बात। मेरे खुद के फ्रेंड्स भी हैं जो कि कम एज के भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अर्ली 20s वाले भी दोस्त हैं मेरे, और टीनेजर्स भी हैं कुछ जिनसे मैं बात करती हूँ, लाइक दीदी दीदी बोलते हैं। तो काफी सारी चीजें जब मैं उन्हें समझाती हूँ कि ऐसे इसीलिए ऐसा करते हैं, हमारे इसमें इसीलिए ऐसे व्रत होता है, तब फिर वो समझते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने तो बोला ही नहीं कि ऐसा है, अगर पहले कहते तो हम शायद ट्राई करते। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो फिर जैसे जैन लोगों का होता है कि वो अर्ली डिनर कर लेते हैं और फिर अगले दिन खाते हैं, तो आई टोल्ड देम कि ये जो अभी ट्रेंडिंग है ये पहले से ही हम लोग कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा हमें तो बताया ही नहीं किसी ने, लेकिन तब वो एक्सेप्ट करते हैं फिर, देन दे ट्राई टू डू इट, क्योंकि एक रीजनिंग दी है। तो ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट कभी कभी मुझे मम्मी को भी मैं समझा देती हूँ कि ऐसे होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं।
तो आई हैव उन्होंने भी अपने पेरेंट्स की बात एज इट इज मान ली और मे भी शायद क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो लेकिन वो ज्यादा देर स्टिक नहीं करता आपके साथ अगर रीजनिंग सॉलिड ना हो तो आपका अपना ही माइंडसेट आपको क्वेश्चन करने लगता है कि क्यों मानूं इसको मैं, तो फिर इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, रीजनिंग बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में असल में सोशल मीडिया के कारण जिस तरह का एक्सपोजर भी प्राप्त है ना, वो पहले अगर हमें बता दिया जाता तो हम फिर भी कुछ सुन लेते थे, मान लेते थे, क्योंकि आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है, बस उतना ही पता है। अब नवरात्रि के समय पुष्पांजलि देने जाते थे, हम बच्चे थे तो कभी पूछा ही नहीं क्यों पुष्पांजलि, अष्टमी को ही क्यों, नवमी को ही क्यों, किसी और दिन क्यों नहीं। वो हमारे लिए फन टाइम भी था। आज बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि उसके पास इतनी और सारे एंगेजमेंट्स और दुनिया भर की बातें हैं, तो फिर बिना रीजनिंग के काम नहीं चलता है। राइट। बालकृष्ण जी, आपने कुछ नहीं कहा, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? पूजा, पलक? I mean, not really actually. I mean, I'm just listening. My son is grown up to be 21 now. So already done with all this. Yeah, that's right. Yeah. Anyways, मैं आज क्षमा चाहूंगी, कल मेरी एक ट्रेनिंग है तो थोड़ी नहीं, एक्चुअली ये 3 मिनट में ये सेशन भी एंड ही हो जाएगा, so we will end. अच्छा, okay. So we'll say the प्रार्थना and we'll end. So everybody sit straight. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Let's chant 1 Om to close the class. So deep inhale and exhale as you chant Om. Slowly open your eyes. Namaste. और अगले सेशन में we'll start with Aranya Kanda. तो मिलते हैं। Thank you so much. Thank you everyone. Bye bye.